अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें पार्ट ए एंड पार्ट बी आएगा, जिसमें हमें पार्ट बी आज हम आपको करवाएंगे। सभी टॉपिक करवाएंगे, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, तीनों के तीनों मैं आपको करवाऊंगा और आपके कोई भी डाउट्स है वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू अनाउंस अ न्यू बैच फॉर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जिसका डेमो क्लास 9 एंड 10 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है। जिसमें भी इसमें से भी कुछ लोग होंगे जो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा डेमो क्लास ज्वाइन करिए ऑन 9 एंड 10 सितंबर। जैसे कि हमारा व्यासा फाउंडेशन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, उसके कोचिंग्स करवाते हैं ऑनलाइन। हमारा डब्ल्यू का एक सक्सेसफुल बैच हो चुका है और बेसिकली हम इस बार इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच, गारंटेड बैच एंड रेगुलर बैच। इसकी डिटेल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। जो बिलियन नंबर्स दिए गए हैं उस पर हम आपको उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारा जो मोटो है कि टू सेव द टाइम्स फॉर द स्टडी, हम आपको आसानी से सब कुछ समझाएंगे, जो हमारा सिलेबस है उसी से जाएंगे और हम हमारे बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारा सब कुछ बयां करते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा क्या है, हमारा फैकल्टीज़ कैसे है, वो सब हमारे स्टूडेंट ही देते हैं। उसके रिव्यूज़ आप हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो पोर्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ये जो क्वेश्चन होंगे वो सिलेबस के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑफ विंडोज में से पूछे जाएंगे। जो 15 क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि जैसे कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन थे, तो अभी कौन सा विंडोज चल रहा है, तो अभी लेटेस्ट में कौन सा विंडोज चल रहा है, विंडोज 11 चल रहा है। उसके बारे में पूछा जा सकता है, विंडोज किसने बनाया है। वो सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप हमारी एप्लीकेशन में उसके कुछ मॉक टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं। माउस का क्या क्या यूज़ होता है, फिर माई कंप्यूटर के बारे में, रिसाइक्लोबिन, तो जैसे कि रिसाइक्लोबिन का यूज़ क्या होता है, तो हमें डिलीट करने के, हमने जो भी डिलीट किया है वो सब रिसाइक्लोबिन में जाता है। स्टेटस बार, फिर स्टार्ट मेनू, रनिंग ऑफ एप्लीकेशन, फोल्डर्स, डायरेक्शन, create and renaming of file, opening and closing of different window, control panels, menu, राइट, जो लेफ्ट की होती है, राइट की होती है माउस की, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं, एंड बेसिक विंडोज के सेटअप। उसमें से आपको 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसको आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ कि आप उसको कंप्यूटर में जाके ये अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ा, उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो आप उसको वर्ड में एक वर्ड या सेंटेंस टाइप करिए, फिर देख लीजिए कि वो सिलेक्ट करना है तो माउस के एक क्लिक करना है या दो क्लिक करना है, वो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। तो कुछ जैसे कि कोई शॉर्टकट का क्वेश्चन पूछे जाए कि हमें सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए कौन सा मेनू यूज होता है, तो आप, आपके पास कंप्यूटर सामने ही पड़ा है, आपको दिमाग बहुत दौड़ाना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन अप्लाई करके देख लीजिए कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी हम आगे देखते हैं कि ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इस पे हम नहीं जाते हैं, हम सीधा जाते हैं प्रैक्टिकल सेशन पे। जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो अभी आप हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कि जैसा कि हम हमें जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस के अंदर है। ये क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लेटर टाइप करना है, वो आप आसानी से हमें जो दिया गया है उसमें देख के आपको टाइप कर लेना है। उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइपिंग कर लेंगे। देन हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि
वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप करके जाना है। और एक टिप्स मैं आपको देता हूँ, आपको क्या करना है कि जितना भी स्टेप आपने कंप्लीट किया है उस पर टिक कर लीजिए, सो आपका कोई भी स्टेप छूट ना जाए आप, और आप 100% मार्क्स सेव कर सके। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देन पैराग्राफ हमें कैसे करना है, हेडर एंड फुटर, एलिमेंट्स, फिर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कैसे करना है, स्क्रीनशॉट कैसे करना है, मेनू बार क्या होता है, सेव एज, पेज सेटअप, देन टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग, चेंजिंग द केस, टेबल कैसे ड्रॉ करना है, उसका बॉर्डर कैसे लगाना है, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, ये जो चीजें हैं वो सब हमें दी गई है। तो हम उसका अभी प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे कि हम ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। ठीक है, जस्ट अ मिनट, कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, हम उसको एडमिट कर लेते हैं सबसे पहले, देन फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी को अभी एडमिट कर लिया गया है, सो सभी अभी ज्वाइन हो चुके होंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सभी को विजिबल होगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं वो आप सभी जानते ही हैं, उसको स्टार्ट मेनू में जाके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा ही होगा। सबसे पहले मैं आपको ये मेनूज के बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देखिए, ये है ऊपर जो लिखा हुआ है वो सब उसको मेनूज बोलते हैं। ये मेरा जो विंडोज है वो सभी विंडोज के हिसाब से अलग अलग होता है। बेसिकली हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है अभी लेटेस्ट वर्जन 2019 चल रहा है, मेरे कंप्यूटर में जो डाला हुआ है वो 2013 है। आपके जब एग्जाम देने जाएंगे तो कोई भी हो सकता है, वो 2007 भी हो सकता है लेकिन बिलो 2007 नहीं होगा। ठीक है, 2013 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है। तो सबके कुछ डिजाइन्स और टेम्पलेट्स सब अलग अलग रहते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मेनूज ध्यान में रखना है कि हमें ये कुछ करना है तो वो कौन से मेनू में जाके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू का यूज क्या होता है, तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो फाइल को सेव करने के लिए जो हमें सबसे पहले करना है कि हमें हमारा फाइल जो है वो सेव कर लेना है। ठीक है, हमें जो लोकेशन दिया है वो लोकेशन पे जाके हमें फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद क्या करना है, आपको पता ही है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपका फाइल हमें कैसे सेव करना है, कि आपका रोल नंबर लिख के सेव करना है। ठीक है, देन उसको एक स्टोर कर लिया, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फाइल को सेव करेंगे, फिर सेव करने के लिए हम फाइल मेनू का यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रिंट है, जो हमें करना है कि प्रिंट ऑप्शन पे जाके सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखेगा कि हमने जो लिखा है वो बराबर प्रिंट आएगा कि नहीं। ठीक है, वो आपको प्रिंट चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक इश्यू ऐसा भी हो सकता है कि एक आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर का जो सिलेक्शन है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप टू टाइप्स के होते हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जब भी प्रिंट निकाले तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है कि वो पोर्ट्रेट में ही होना चाहिए, लैंडस्केप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रिंट है वो प्रॉपर प्रिंट नहीं होगा और आपके मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं। देन वो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारा पेपर का साइज, पेपर के साइज के हिसाब से ही पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है। यानी कि हमने जो भी लिखा है, अगर हमारा पेपर का साइज डिफरेंट होगा तो आपका प्रिंट प्रॉपर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है कि पेपर का जो साइज है वो A4 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जाके सबसे पहले ये दो चीजें चेक करनी है, A4 एंड पोर्ट्रेट। क्लियर, देन बाकी सब जो ऑप्शंस है वो बेसिक्स
न्यू, ओपन, सेव, वो सब है। अगर आपका कुछ बंद हो जाए कंप्यूटर और फिर से स्टार्ट करना है तो आप ओपन में जाके आपके नाम से जो फाइल सेव की है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड मेनू इज होम मेनू। होम मेनू में क्या क्या आता है वो हम आपको यहाँ पे पहले दिखाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका जो हमारा लास्ट टाइम का जो एग्जाम का पेपर था वो पेपर में कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछे थे उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद आप क्या करना, घर पे एक दो बार और प्रैक्टिस करने का, तो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड इज होम मेनू। होम मेनू में क्या होता है कि हमारा जो भी बेसिक होता है वो पूरा होम मेनू से होता है। जैसे कि यहाँ पे पेस्ट है, हमें कुछ भी कॉपी किया है वो पेस्ट करना है तो हम पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन से क्या होता है कि आपने कुछ लिखा है कहीं और जगह पे और उसका फॉन्ट का स्टाइल, उसकी साइज, उसका जो लोकेशन लोकेशन नहीं, उसका जो डिजाइन है वो सेम डिजाइन से आपने कहीं पे लिखा हुआ है वो आपको करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है, जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने लिखा है, अभी क्या है कि मैंने उसका कुछ, ये हम यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऊपर पॉइंट अलग अलग दिए हैं, साइड में जो दिया है सेकंड वो उसका साइज है। ये बेसिक सब आप जानते ही होंगे, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी क्या किया कि मैंने यहाँ पे जाके मैं कुछ दूसरे पेज में चला गया या फिर मैंने कुछ दूसरा लाइन लिखना है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है वो दोनों डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना है कि ऊपर जो मेरा स्टाइल है वो सेम स्टाइल से मुझे नीचे करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं ये आपको यहाँ पे पेंट का ऑप्शन आ गया, फिर क्या करूंगा उसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। तो ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा सेम टू सेम हो गया। ये होता है यूज फॉर्मेट पेंटर का। देन ये बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, आपको ये सब पता ही है। देन ये स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि हमने जो भी सिलेक्शन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले जिसको अप्लाई करना है यानी जिस लाइन को अप्लाई करना है उस लाइन को सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ये नॉर्मल हो गया। फिर अंडरलाइन करना है तो मुझे ये अंडरलाइन कर सकता हूँ, ये इटैलिक करना है तो ये इटैलिक कर सकता हूँ, ये स्ट्राइक थ्रू करना है तो ये स्ट्राइक थ्रू है। फिर ये जो दो ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे देखिए ये जो नया वर्जन आते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट के, वो उसके अंदर हमें काफी कुछ इजी कर लिया है। पहले हमें ये सब याद रखना था कि हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है या सबस्क्रिप्ट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेनू को साइड कर दिया और सिंबल को आगे कर दिया। तो आप उसको बेसिकली कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, तो आप यहाँ पे मेनू को देख के ही समझ गए कि आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर, तो अभी ये स्क्वायर को मुझे छोटा करना है तो क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये कर लूंगा, हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। जिससे माइक्रोसॉफ्ट आपको पैराग्राफ जो लिखा दिया हुआ होगा इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसमें कैसे करेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसे हम डेट लिखते हैं ना, तो डेट का जो उसके बाद सेकंड, थर्ड, वो जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे मुझे अभी थर्ड लिखना है तो मैं क्या करूंगा, थ्री लिखूंगा और आरडी लिखूंगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कुछ जो है कंप्यूटर अपना दिमाग लगाता है और उसको ऑटोमेटिक कर लेता है, ठीक है। ये जो है ये जो ऑप्शन है वो इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मुझे फॉन्ट को यहाँ से नहीं बढ़ाना है तो मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से भी उसको कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। देन ये जो है ऑप्शन, उस पर आप कलर कर सकते हैं, आपने जितना भी सिलेक्ट किया है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। देन ये जो ऑप्शन है उसके आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा कैसा वर्ड करना है, जो अलग अलग डिजाइन्स दी हुई है वो डिजाइन्स के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको, फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर हम यहाँ से ग्रीन, ब्लू, मजेंटा, रेड, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली ब्लैक ही रखना है, लेकिन ये मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है।
देन दिस ऑप्शन इज फॉर बुलेट एंड नंबरिंग। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये बुलेट आ गए, आपको कौन सा बुलेट करना है यानी स्टाइल कौन सा करना है। देन ये नंबरिंग है, नंबर कैसे देने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मेनू या सब नंबर्स अगर करना है तो इसका रिगार्डिंग है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देन दिस इज द पैराग्राफ ऑप्शन ऑप्शन, ये दो लाइन के बीच में का जो गैप है उसके रिगार्डिंग ये ऑप्शन है। तो यहाँ से उसका जो पैराग्राफ ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं, उसको बड़ा घटा कर सकते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये जस्ट ऑप्शन आपको देखने हैं कि ये कौन से ऑप्शन से क्या हो रहा है। देन ये कलर टूल बार है, इसको आप सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन ये टेबल है, आपको टेबल ड्रॉ करना हो तो आप कर सकते हैं, उसका बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए, ठीक है। क्लियर। अभी ये जो डिजाइन्स दिए गए हैं यानी कि ये कुछ प्रीसेट फॉर्मेटिस है कि हमें कुछ टाइप करना है तो आपको बार बार से सब कुछ सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के हिसाब से वो ऑटोमेटिक टाइप होता जाएगा कि आपका फर्स्ट लाइन ऐसा बनेगा, सेकंड लाइन ऐसा बनेगा। तो आपको क्या है कि फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा। ये उसके सब टेम्पलेट्स हैं एंड डिजाइन्स हैं, वो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑप्शन दिए गए। फाइंड से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस से यानी कि स्कूल की जगह पे कॉलेज करना हो तो कर सकते हैं। वो सब बेसिक ऑप्शन है, वो आप सबको पता होगा। ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन इज इंसर्ट। सेकेंड मेनू इज इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या आएगा वो हम देखते हैं। ये जो है पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक क्या करता है, दो पेज के बीच में ब्रेक देता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके कि फर्स्ट पेज कहाँ पे खत्म होता है और सेकंड पेज कहाँ से खत्म होता है। ये हम बेसिकली ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, देन ये टेबल है, हमें इंसर्ट करना हो तो जैसे यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँ टेबल तो यहाँ पे टेबल में जाऊंगा। फिर क्या करूंगा, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में आपको कितने कॉलम एंड रो रखने हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर मुझे 6 रखने हैं, फिर यहाँ पे 3 रखना है, फिर ओके कर लूंगा। तो ये आपका टेबल हो गया। उसके हिसाब से फिर आपको जैसे भी ड्रॉ करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल्स की डिजाइन्स दी गई है कि आपको टेबल कैसा रखना है, कि आप उसको उसका कलर एंड फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लियर। ये इतना बेहतरीन बनाया है कंप्यूटर ने कि पहले आपको मेनूज याद रखने थे, अभी क्या करना है आपको सिर्फ डिजाइन देखना है कि मुझे कौन सा डिजाइन करना है। फिर पिक्चर, आपको बाहर से कहीं कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से पिक्चर में जाके कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे जाके फिर आपको पिक्चर का जो पाथ देना है उसके बाद आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देन शेप, जैसे कि आपको ये कोई शेप ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करना है तो ये होगा। अभी उसका डिजाइन चेंज करना है तो कैसे करूंगा मैं, तो उस पर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट शेप में जाऊंगा और यहाँ पे नया एक मेनू खुलेगा जिसमें यहाँ पे मैं नो फिल कर दूंगा तो इसके अंदर कुछ कोई भी डिजाइन नहीं होगी। ये टेक्स्ट का हो गया। ठीक है, ये इसको ब्लैक कलर करना हो तो हम कर सकते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। वर्ड में हमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले करना पड़ेगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ही हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो इफेक्ट हम दे रहे हैं वो इफेक्ट तभी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम ये पूछा था कि आप ऐसा 32 वाला ये बनाइए, गोला बनाइए, वन काइंड ऑफ सन टाइप बनाइए। तो ये बन गया। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में कैसा आया कि ऐसे दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे तो पेपर के अंदर तो ऐसा नहीं पूछा था। तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके ये कर लेंगे। उसका जो फील है उसमें जो कलर है वो मैंने क्या कर लिया, व्हाइट कलर कर लिया। अभी मुझे उसका ये जो बैकग्राउंड का कलर है उसको ब्लैक करना है। तो क्या करूँगा,
यहाँ पे फिल में जाएंगे, ये रहा, उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट में गया और ये फिल, ये आउटलाइन और ये ब्लैक हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक फिल जो होता है वो इनसाइड कलर डिसाइड करता है और आउटलाइन जो होता है उसके बॉर्डर का कलर डिसाइड करता है, तो हमें वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम कर सकते हैं। देन शेप हमने देख लिया। ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट क्या करता है कि जैसे कि कुछ चार्ट टाइप बनाना हो, यहाँ पे डिजाइन्स दी गई हुई है, सब कुछ प्रीसेट है, हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा ही एंटर करना है। यहाँ पे कुछ हायरार्की टाइप बनाना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये आपका हो गया। अभी आप उसमें टेक्स्ट एडिट कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देन चार्ट, हमें चार्ट बनाना हो तो वर्ड के अंदर भी चार्ट बना सकते हैं। क्या करेंगे, उसके लिए चीज सिलेक्ट करेंगे हमें कौन सा चार्ट करना है, उसके बाद इसके अंदर डेटा कर देंगे। जैसे ये मुझे ये पाई चार्ट बनाना है, मैंने यहाँ पे ओके कर लिया। ठीक है, ये चार्ट आ गया है, लेकिन उसके अंदर डेटा तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एंटर करके आपको जिस हिसाब से चाहिए वो कर सकते हैं। चार्ट के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी एक्सेल के अंदर हम चार्ट को पूरा पढ़ेंगे। क्लियर? देन हेडर एंड फूटर, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका इंसर्ट के अंदर, हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर क्या होता है, हेडर यानी कि हेडिंग, कि आपको सभी पेज के अंदर लाना है कि कोई भी ऑप्शन हो कि सभी पेज के ऊपर आ जाए लिखा हुआ हेडर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर करेंगे। तो हेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप्स दिखेंगे कि कैसे कैसे बनाना है। वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? तो ये जो हेडर में लिखा हुआ होगा वो सभी पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसको हम हेडर बोलते हैं। देन फुटर, फुटर क्या होता है कि जैसे कि फुट नोट, हमें कुछ भी डालना है कि ये फाइल कौन से लोकेशन पे है, उसके पेज नंबर्स डालने हैं, तो वो हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन दी गई है, वो हमें सिलेक्ट करके बस डाल ही देना है, वो ऑटोमेटिक अपने आप पेज नंबर और वो सब ले लेगा। कि जैसे कि आपको लास्ट एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा गया था, पेज 1 of 1 उसको दे दीजिए, तो ये हो गया आपका, एकदम सिंपल है। ठीक है, दूसरा, हेडर और फुटर को सिलेक्ट करने का, आप ऊपर का जो पोर्शन होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको हेडर में जाएंगे। देन आपका जो मेन पेज है उसके मिडल में डबल क्लिक कर देंगे तो आपका हेडर एंड फुटर हो जाएगा। अभी हमें हेडर एंड फुटर रिमूव करना है, तो जैसे हमने लगाया था वैसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन रिमूव हेडर, तो ये निकल गया। क्लियर सबको? चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, कमेंट्स। ये जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स लगाना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स लगा सकता हूँ। तो आप वो उसको सिलेक्ट करेंगे तो कमेंट में जाके कुछ भी दे सकते हैं, ताकि ये जो वर्ड है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट आपको दिखेगा कि ये कमेंट इस पे लगाया हुआ है। ठीक है, अभी मैं निकाल देता हूँ कमेंट को, डिलीट। ठीक है, ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा। पेज नंबर आप दे सकते हैं कि आपको पेज नंबर कहाँ पे देना है, बॉर्डर टॉप ऑफ द पेज देना है, बॉटम ऑफ द पेज देना है, मार्जिन कौन सा रखना है, कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है। ठीक है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। पर्टिकुलरली पेज नंबर देना हो तो फुटर में जाके भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, अभी आपने कुछ टाइप कर लिया और बीच में कुछ ऐड करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया और मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे लगाना है, तो मैं उसको टेक्स्ट बॉक्स में जाके लिख सकता हूँ कि मैंने ये लिखा है, तो ये उसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, देन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसका फॉर्मेटिंग करना है तो होम में जाके आप उसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, होम मेनू में जाके। ठीक है, चलिए। देन वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स एंड उसके डिजाइन दिए गए हैं, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। क्लियर?
देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंबल। सिंबल में आप कुछ भी सिंबल यहाँ से ला सकते हैं, कि जैसे कोई भी सिंबल आपको दे दिया तो यहाँ पे मोर सिंबल में जाके यहाँ पे आपको सब सिंबल दिखेंगे। तो मुझे कोई कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ सिंबल हमें ड्रॉ करना है या इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट मेनू में जाके जाएंगे और लास्ट में जो सिंबल ऑप्शन है उसको यूज करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा सिंबल। क्लियर? क्लियर है ना सबको? कमेंट करके बता दीजिए। आप सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, थैंक यू बेनुदर जी। ओके, देन अभी चलते हैं अभी आगे। ये हमने देख लिया इंसर्ट मेनू। किसी को इंसर्ट मेनू में कुछ डाउट है? पेज नंबर, ओके। यस, अरिजीत जी बताइए, कौन सा डाउन है? पेज नंबर का डाउट है। देन हेडर एंड फुटर, ओके। हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन स्पेसिंग मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, चलिए अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं ये देख रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने कमेंट्स देखा कि आपको एक फुटर के बारे में समझना है और पेज नंबर समझना है, तो सबसे पहले फुटर दिखाता हूँ। फुटर में क्या आएगा कि हम जो भी हमें लिखना है हम फुटर के अंदर डाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ पेज नंबर ही डालना है, हम फुटर में कुछ भी डाल सकते हैं। आपको कुछ टाइप करना हो तो भी कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं यहाँ पे जो फुटर में डालेंगे हम वो पेज, सभी पेज जितने भी हमने पेज टाइप किए होंगे वो सभी पेज में आ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एक और ऑप्शन भी है कि जैसे हमें ऐसा नहीं डालना है कि फुटर जो है वो हमें पर्टिकुलर पेज पे ही दिखे या फिर पर्टिकुलर नंबर के पेज पे ही देखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने फुटर ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन मिल गए, तो जिसमें हम फुटर का कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं फुटर में। ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, सिर्फ यानी कि फर्स्ट पेज पे ही फुटर डालना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फर्स्ट पेज भी आ जाएगा। ठीक है, देन ऑड और इवन नंबर पे पेज पे करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका अलाइनमेंट है वो हम सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने डाल दिया। क्लियर? तो आप फुटर में क्लिक करेंगे उसके बाद आप कर सकते हैं। अभी मुझे पेज नंबर भी डालना है फुटर में, तो क्या करूंगा, बॉटम ऑफ द पेज में पेज नंबर डालूंगा। और यहाँ पे मुझे ये करना है, यहाँ पे तीन अलग अलग डिजाइन दी गई है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, मिडल है और राइट हैंड साइड है, तो मैं ये कर लूंगा। हो गया? तो यहाँ पे पेज नंबर भी आ गया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे कुछ लिखना भी है साथ में, तो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे पेज नंबर डाल दिया और फुटर में मुझे कुछ नोट भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाऊंगा और लिख भी दूंगा। तो आप फुटर के अंदर अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फुटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप कर लेंगे तो हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे फुटर में लिखा था वो आ गया। ठीक है, देन पेज नंबर भी हो गया, फुटर भी हो गया, हेडर भी हो गया। अभी मुझे रिमूव कर देना है तो क्या करूंगा, मैं रिमूव फुटर कर दूंगा तो निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके भी निकाल सकते हैं उसको। निकल गया? क्लियर? टेक्स्ट बॉक्स डाल के भी उसमें लिख सकते हैं आप। यहाँ पे फुटर में भी कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स बना के भी कुछ लिख सकते हैं। तो सब कुछ ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा।
ओके, देन अभी हम नेक्स्ट मेनू की ओर चलते हैं। ये इंसर्ट हो गया, अभी डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन जैसे कि मेनू ही लिखा है, वो मेनू के हिसाब से ही सब कुछ होता है। मेनू डिजाइन, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट पेज पे बताया कि जैसे अलग 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 ये सब डिजाइन्स है। हमने जो पेज टाइप करना है उसके लिए जो बहुत प्रोफेशनल्स लोग होते हैं कि जिसको बहुत सारा टाइपिंग करना होता है और उसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होता है, वो फॉर्मेट के हिसाब से टाइपिंग करने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उसको हम थीम बोलते हैं। वो थीम के हिसाब से वो सब टाइप करके पूरा कर सकते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पेज बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम नहीं पूछा था लेकिन इस टाइम पूछ सकते हैं कि आपको पेज का पूरा बॉर्डर बनाने को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक पेज बॉर्डर है, सिर्फ बॉर्डर है, और एक शेडिंग है। तो पेज बॉर्डर में नन यानी कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा कोई बॉर्डर नहीं, बॉक्स। तो ये बॉक्स हो जाएगा, उसका स्टाइल है। यहाँ पे आपका जो पेज का बॉर्डर है वो कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे मुझे 3 लाइन्स वाला बॉर्डर बनाना है या फिर ऐसा बनाना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। उसका कलर कैसा रखना है, तो मुझे रेड कलर रखना है। उसका जो 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट पे चाहिए, 6 है, यानी कि कितना, उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए वो है। उसके अंदर कुछ आर्ट भी रख सकते हैं आप, जैसे कि ये मुझे पेंसिल वाला रखना है तो ये मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। अलग अलग उसकी डिजाइन्स है, तो मैं ये चलो ये ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, उसका शेडो, ये उसको मैं शेडो कैसे रखना है वो भी यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। 3D टाइप रखना है वो भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमारा क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। हो गया, ये आपका पेज का बॉर्डर बन गया। क्लियर। अभी हमें बॉर्डर निकाल देना है, तो क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा बॉर्डर निकल गया। देन मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर ये जो लिखा है उसके ऊपर ही बॉर्डर बनाना है। तो क्या करूंगा, मैं क्लिक सिलेक्ट करूंगा, पेज बॉर्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और बॉक्स पे क्लिक करूंगा। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो पर्टिकुलर लाइन को ही बॉर्डर बनाएगा। जैसे कि हमने डिजाइन्स देखे, तो बॉर्डर में जाके ऐसी डिजाइन्स भी रख सकते हैं कि ये उसका, ये हो गया। कलर भी उसका डिसाइड कर सकते हैं, उसको शेडो भी दे सकते हैं, ये 3D टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग उसकी डिजाइन है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसका कलर भी यहाँ से कर सकते हैं, ये पूरे पेज का कलर हो गया। ठीक है, देन ये बॉटम आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी हम कोई पीडीएफ बनाते हैं या कुछ मटेरियल्स बनाते हैं कि जिसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है कि जो वाटर मार्क्स बोलते हैं। ये आ गया कि जैसे कि कोई कॉपी ना कर सके, यानी कि कॉपीराइट को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा हम वाटर मार्क्स लगा सकते हैं। क्लियर। जो बैकग्राउंड में होगा और पूरे लाइट शेड में होगा कि जिसपे आप उसका जो कंटेंट है आसान से पढ़ सकते हैं और उसका जो मोटो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। देन पेज लेआउट, ये जो है बेसिकली हमारा जो पेज का जो साइज है उस पे कितना गैप रखना है, लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना है, राइट में कितना मार्जिन रखना है, वो सब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, बिफोर स्पेसिंग एंड आफ्टर स्पेसिंग, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हो तो आप, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर स्पेसिंग हो गया। अभी बिफोर स्पेसिंग, तो हमने जो लाइन लिखना स्टार्ट किया उसके ऊपर से स्पेसिंग स्टार्ट वो कर रहा है। लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना है, राइट में कितना मार्जिन रखना है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर। ठीक है, आप यहाँ से उसको यहाँ से भी खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन जितना भी करेंगे आप सिलेक्ट करके करेंगे। जिसको सिलेक्ट करके करेंगे उसको ही ये इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो ये मार्जिन का ऑप्शन हो गया। रेफरेंस में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मेलिंग, जो मेल मर्ज होता है वो एक प्रोसेस है, वो आपको करना है। जैसे कि एनवेलप टाइप करना है तो आप एनवेलप का डिजाइन सिलेक्ट करेंगे और आप ऑफिस यूज में इसको यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक है लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन वर्ड काउंट, हाँ ये एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। वर्ड काउंट क्या करता है कि हमने पूरे जितना भी टाइप किया है इसका काउंट देगा, कितना पेज है, कितने वर्ड्स टाइप किए, कितना स्पेसिंग है, सब कुछ ये कर सकते हैं। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए वो आप लिखिए। देन लैंग्वेज ऑप्शन है,
देन स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। ये रूलर, रूलर क्या करता है कि हमें जो ऊपर ये स्केल टाइप दिख रहा है वो हमें दिखेगा। देन ये ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, देन ओके, डेट्स ओवर। बोर्ड में इतना ही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लास्ट टाइम का आपका जो पेपर्स था उसमें कैसा कैसा कुछ पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आपने टाइप कर लिया पूरा। देन क्या करना है, उसको सेंटर एलिमेंट करना है। तो एलिमेंट ये रहा, ये रहा, ये एलिमेंट है। तो उसको मैं क्या करूंगा, जिस पूरा सिलेक्ट करूंगा, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ही इफेक्ट आएगा। देन ये मैं सेंटर एलिमेंट कर लिया। तो क्या करेगा, सेंटर एलिमेंट का क्या होता है ऑप्शन पता है आपको, कि आप जितना लिख रहे हैं वो पूरा आपके पेज के हिसाब से जाएगा। अगर मैं सेंटर एलिमेंट नहीं करता हूँ, कि यहाँ पे मैंने अभी सेंटर एलिमेंट यहाँ पे किया है, अभी मैं यहाँ पे सेंटर एलिमेंट नहीं करता हूँ। तो चलो मैं डिलीट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा चीजें, ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये मैं ऐसे कुछ टाइप कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे खत्म होती है, ये लाइन यहाँ पे खत्म होती है। तो उसका ऑड इवन है, तो उसको क्लियर एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेंटर एलिमेंट करेंगे। तो वो वर्ड्स का जो स्पेसिंग है वो अपने दो वर्ड्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ा के हमें कुछ अच्छा दिखे ऐसा कर देगा। तो ये हमें काम में आने वाली चीज है, सेंटर अलाइनमेंट करना है। ठीक है, देन सॉरी, ये सेंटर अलाइनमेंट नहीं है, ये है जस्टिफाई है। देन ये लेफ्ट एंड राइट एलिमेंट है। जैसे कि हम कुछ लेटर टाइप करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तो हमें क्या करना है, कुछ में हम राइट साइड से टाइप करते हैं, कुछ हम लेफ्ट साइड से टाइप करते हैं। तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मुझे अपना फुट नोट्स लगाना है, वो हम क्या करेंगे, तो ऐसे करके योर्स फेथफुली ऐसा लिखेंगे ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऐसा ही कर सकते हैं, टैप 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 लगा के आप जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे करके ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड एलिमेंट लगा के भी कर सकते हैं। ये सेंटर एलिमेंट तो बीच में से लिखना शुरू करेगा, सेंटर एलिमेंट करेंगे तो बीच में से ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली टेबल के लिए दिया गया था लास्ट टाइम, कि ये टेबल में जाना है और टेबल में कुछ लिखना है। फिर ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। ये देखिए, तो यहाँ पे टेबल का जो अलाइनमेंट है वो कौन सी साइड का है, राइट साइड का है। तो उसको अभी सेंटर करना है, तो क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। क्लियर? देन कीप दिस फॉन्ट साइज 12। तो हमें ये जो लिखा हुआ है उसका 12 साइज का फॉन्ट करना है। तो इसको आराम से यहाँ पे जाके ये 12 कर दिया मैंने। देन उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो कोई भी रख सकते हैं, तो मुझे ये रखना है, तो मैंने ये सेंचुरी गोथिक का फॉन्ट रख दिया है। देन कीप अ गैप ऑफ 1.5 बिटवीन टू रोज। तो यहाँ पे जिसको करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और ये जो है पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर हमें 1.5 कर देना है। तो ये हो गया 1.5। ये लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन के बीच में क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल स्पेसिंग ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कर लिया, तो ये ऐसा हो गया। हमें क्या करना है, 1.5 करना है, तो मैंने 1.5 कर लिया। यानी कि दो, आफ्टर स्पेसिंग एंड बिफोर स्पेसिंग ये ऑप्शन है। आफ्टर स्पेसिंग क्या करेगा कि हमने जहां से लिखा है उसके ऊपर का स्पेसिंग बढ़ाएगा। जो बिलो स्पेसिंग करेगा वो क्या करेगा कि हमने जो लिखा है उसके नीचे का स्पेसिंग को बढ़ाएगा। रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ, यानी कुछ पैराग्राफ के बाद में कुछ स्पेसिंग है तो वो हटा देगा। ठीक है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके हम पूरा देख सकते हैं उसका। यहाँ पे ये लिखा है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कि आपको इफेक्ट कैसा मिलेगा वो आप नीचे जाके देख सकते हैं। क्लियर? देन पेज नंबर हमने देख लिया है, वो फुटर में जाके करना है। सो द एलिमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर जस्टिफाइड। तो हमने ये जस्टिफाइड कर लिया, जैसे कि ये कहाँ गया, ये हमने लिखा है और मुझे यहाँ पे उसको जस्टिफाई करना है, तो मैंने ये जस्टिफाई कर लिया। सेंडर नेम बोल्ड करना है, तो क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है, ये मान लो कि मैंने ये सेंडर नेम लिखा है, उसको बोल्ड करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे। स्क्रीनशॉट लगाना है, तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या करेंगे हम, कि ये
कर लिया मैंने। अभी मुझे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाना है, तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या करेंगे, तो कीबोर्ड के अंदर एक प्रिंट स्क्रीन करके एक बटन होता है, वो प्रिंट स्क्रीन बटन को आपको दबाना है, और दबा के क्या करना है, पेस्ट बटन को यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आ गया स्क्रीनशॉट, आ गया, क्लियर। क्लियर है सबको? थैंक यू। तो ये हमारा वर्ड का जो पोर्शन था ये यहाँ पे खत्म होता है। बेसिकली मैंने आपको सब मेनू दिखा दिए हैं, यानी कि मेनू में जाके आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। आप उसका प्रैक्टिस करिए तो आपको आसानी से उसको रिमेम्बर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या है कि हम उसको मेनूज को देख सकते हैं, और उसको उसका जो पिक्चर्स दिए है ना, वो पिक्चर्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मुझे यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ। किसी ने पूछा था कि मुझे एक्स और एक्स स्क्वायर लिखना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे होम मेनू पे ही एक्स और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ ही है। तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ को एक्स स्क्वायर टाइप लगाना है। ये पूरा सेंटेंस वर्ड को भी आप कर सकते हैं, हो गया छोटा, ये ऊपर की साइड आ गया एक्स स्क्वायर टाइप, ठीक है। देन एक ऑप्शन दूसरा जो आपको लास्ट टाइम आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ टाइप करके दिखाऊंगा तो उसको आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी जो आपको पावर पॉइंट के अंदर पूछा था, लेकिन ये जो सभी ऑप्शन है ना, सभी मेनूज जो है वो तीनों के फॉर्मेट में, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों में सेम टू सेम रहते हैं। ये लेकिन ये तीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तीन प्रोग्राम क्यों दिए हैं? तो वर्ड में बेसिकली टाइपिंग का काम होता है, एक्सेल में बेसिकली टेबल्स का काम होता है, और जो पावर पॉइंट है उसमें स्लाइड प्रिपरेशन का काम होता है। लेकिन ये जो हमने मेनूज सीखा वो सभी मेनूज सेम टू सेम रहेंगे, कुछ मेनूज में डिफरेंस आएगा। तो ये सिलेक्ट करके ये ए और छोटा ए ऐसा लिखा है कि चेंज केस, हमें उसके केस चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस क्या करेगा कि फर्स्ट जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा। देन लोअर केस तो हमें जितना भी लिखा है सब कुछ लोअर केस हो जाएगा, देखा आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन थर्ड इज अपर केस, पूरा जो भी लिखा है वो सब कैपिटल में हो जाएगा। देन कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स होगा वो कैपिटल हो जाएगा, हो गया। देन टूगल केस जो आपके लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था, तो ये टूगल केस हो गया। तो हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, टूगल केस को जितना भी सेंटेंस को बोला गया है वो सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे, टूगल केस करेंगे, फिनिश, नथिंग एल्स। क्लियर? ओके। प्रिंट स्क्रीन जो ऑप्शन है वो कीबोर्ड के अंदर ही होगा। कुछ कीबोर्ड में ऐसा भी हो सकता है, प्रिंट स्क्रीन कितना भी पुराना कीबोर्ड ले लो वो होगा ही होगा। आप उसको कुछ कीबोर्ड में ऐसा होता है कि उसको फंक्शन की के साथ यूज करना रहेगा, कुछ में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका स्क्रीन को आप कैप्चर करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा वर्ड का जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपका फाइल को सेव कर लेना है। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ मेनूज आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस को देखिए, और हमने ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पे देख लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड
हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं जो हमारा एक्सेल रहेगा। ठीक है, देखिए हियर आई एम शेयरिंग सम फीडबैक्स ऑफ व्यासा फाउंडेशन। जो हमारी नई बैच लॉन्च होने जा रही है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की ऑनलाइन बैच है, जिसका डेमो क्लास 9th एंड 10th सितंबर है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो डब्ल्यू के साथ साथ इंस्पेक्टर पोस्ट का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके स्टाफ में या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आप सबसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा उसको शेयर करिए कि हमारा डेमो क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, जिसमें हमारे 3 काइंड्स ऑफ हमारी बैचेस रहेगी। जो हम उसका बैचेस का जो डिटेल्स है हम डेमो क्लास में दिखाएंगे। हमारी फीस, हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि डब्ल्यू एग्जामिनेशन है, वैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का ये डब्ल्यू तो बहुत सालों बाद आता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हर साल आता है। जो जो भी गैजेटेड एग्जामिनेशन है, आप गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक है, ये हमारे कुछ फीडबैक्स है जो हमारा लास्ट डब्ल्यू का एग्जामिनेशन था, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स हमारे बीच अभी भी मौजूद है जो भी हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू में हमने बहुत मेहनत करके बहुत प्रिपरेशन किया था, मटेरियल बनाया था जो भी बहुत हेल्पफुल था, स्वीट एंड शॉर्ट था। तो ऐसे ही हमने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए भी बनाया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फैकल्टीज है जो अपने सब्जेक्ट के अंदर मास्टर है। ऐसा ही नहीं है कि पूरा एक ही फैकल्टी पूरा सब्जेक्ट को कवर करेगा। सब अपने अपने हिसाब से मास्टरी है, उनको ही हम सब्जेक्ट देते हैं कि वो अपना बेस्ट दे सके। और अपने आप अच्छी मेहनत करके आप सबको अच्छी तरह से कैसे एक टॉपिक को समझाया जा सकता है वो आप क्लियर कर सकते हैं, कि ताकि आप उसको एक दो बार पढ़ने से रिमेम्बर कर सकें। ये कुछ फीडबैक है जो हमारे लास्ट डब्ल्यू बैच के स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेल की ओर। एक्सेल के अंदर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होगा उसमें हमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक टेबल हमें बनाने का दिया जाएगा, उसका अलाइनमेंट सेट करने को बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट्स टोटल कैसे लगाना है, मर्ज कैसे करना है, चार्ट को कैसे इंसर्ट करना है, मेनू बार क्या है, सेल का हाइट एंड विड्थ, फंक्शन, एवरेज एंड परसेंटेज। बेसिकली हमें इतने टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जो है इतना, इसके अंदर डीप में भी आप जा सकते हैं, एडवांस कोर्सेज भी आते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है और हम उसको कैसे अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए हम सीधा अभी प्रैक्टिकल सेशन पे जाते हैं। तो मैं यहाँ से अभी एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को कैसे ओपन करना है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। ब्लैंक वर्कबुक हमें लेना है, सिलेक्ट करना है, ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी मेनूज दिए गए हैं। जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये नया मेनू है एक्सेल के अंदर। देन डेटा, ये नया मेनू है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं था। रिव्यू और व्यू, रिव्यू एक नया मेनू है, व्यू तो उसके अंदर था ही। ठीक है, तो इतने मेनूज हमें देखने हैं। ये सब मेनूज बोलते हैं और इसके अंदर जो भी है सब मेनूज है। जैसे कि आपने किसी ने माइक्रोसॉफ्ट का सॉरी ये ऑफिस का पुराना वर्जन देखा होगा तो उसको पता होगा कि ये होम पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सब मेनू नीचे ओपन होते थे, और आपको मेनू को याद रखना था कि मुझे चेंज करना है तो कौन से मेनू में जाके चेंज करना है। लेकिन अभी एडवांस हो गया है सब कुछ, आप उसको सिलेक्ट करके पिक्चर देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, होम मेनू में
यहाँ पे हमने ये सब देख लिया है, कट कॉपी पेस्ट आपको पता है, फॉन्ट का साइज पता है, अलाइनमेंट पता है आपको। एक ये नया मेनू है, ये है ओरिएंटेशन, कि बेसिकली हम यहाँ पे टेबल पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें टेबल के अंदर कैसे लिखना है, उसका ओरिएंटेशन क्या रखना है, वो भी एक हमें आना चाहिए। कि जैसे कि मैं एक यहाँ पे टेबल बेसिक टाइप करता हूँ, ये करूंगा मैं यहाँ से, यहाँ पे GR और AGR, जो लास्ट टाइम के आपके एग्जाम में पूछा गया था वैसा ही है, 11052, देन 13456, 77110। क्लियर। सबसे पहले हमें एक बेसिक्स जो चीज है वो ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना, तो सबसे पहले हमें बॉर्डर लाइन बनाना है, वो हमें भूलना नहीं है। अभी आप उसका प्रिंट निकालेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल, प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, तो देखिए आप यहाँ पे कुछ दिख रहा है, बॉर्डर्स दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, गलती कर देंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, तो जितना भी हमने टाइप किया है, लिखा है, टेबल बनाया है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल का, आपको यहाँ से स्क्वायर टाइप ऑप्शन दिख रहा है, उसमें ऑल बॉर्डर लिख कर देना है। ऑल बॉर्डर आप करेंगे तो ही आपको ये दिखेगा बॉर्डर। आप अभी प्रिंट में देखिए, तो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। कुछ भी करने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू में जाके चेक कर लेना है कि हमने जो भी काम किया है वो सही है कि गलत है, वो हमें, क्योंकि बेसिकली हमें एग्जाम में आपको क्या करके देना है कि प्रिंट निकाल के देना है। तो प्रिंट निकाल के देंगे तो प्रिंट कैसा निकलेगा उसके ऊपर ही आपके मार्क्स डिसाइड रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी ये हमने एक देख लिया कि बॉर्डर कैसे करना है। ये थिक बॉर्डर बनाना है कि पूरा जो लाइन है उसका 4 स्क्वायर जो होगा वो थिक रहेगा। तो हम उसको कैसे देखेंगे, जैसे हमें देखना है कि एक्चुअल में हमें कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें ऐसे ही पता चलेगा, जब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ही हमें कुछ पता चलेगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ एक कॉलम, थोड़ा ऊपर नीचे, तो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेंगे, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये ऑप्शन में प्लस माइनस करने का, फॉन्ट साइज देख लिया। ये अलाइनमेंट हमें पता है, यहाँ पे एक अलाइनमेंट नहीं है, जस्टिफाई वाला। क्यों? क्योंकि हम टेबल में टाइप कर रहे हैं तो उसमें जस्टिफाई वाला नहीं आएगा। बेसिकली जब भी टेबल टाइप्स करते हैं तो हम सेंटर अलाइनमेंट रखते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा, ऊपर जो 3 और दिए गए हैं अलाइनमेंट्स, जो पर्टिकुलर सेल का अलाइनमेंट देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल है हमने ये लिखा है, तो ये देखिए, अभी मैं आपको उसका साइज बढ़ाना हो सेल का तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हमें जितने भी सेल का साइज बनाना हो उसको ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर रो हाइट करना है, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, तो ये बढ़ गया। अभी देखिए ये यहाँ पे कैसे लिखा है, जो नीचे की लाइन को टच करता है सब कुछ। अभी हमें उसको ऐसा करना है कि वो पूरा सेंटर में आ जाए, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, हो गया ना, देखिए सेंटर में आ गया। अभी मुझे ऊपर की लाइन को टच कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं ऊपर की लाइन को टच कर देगा, ये हो गया। यहाँ पे दूसरा एक अलाइनमेंट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे कि मुझे ऐसे लिखना है तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसे लिखना है नीचे की ओर तो भी मैं कर सकता हूँ। ये आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं उसका साइज और बढ़ा रहा हूँ, रो हाइट में जाऊंगा, इसको 35 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए उसका एलिमेंट कैसे हो गया ना, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे करना है, ऐसे करना है, तो ये हो गया, ऐसे हो गया। देन मुझे ये रोटेट ऐसे करना है तो हो गया। बेसिकली हम कैसा रखते हैं, फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाके आप उसको, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये पकड़ के मैंने उसको सेंटर कर लिया और ओके हो गया। ये ऑप्शन कहाँ से आया, तो ये यहाँ जाके फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाके कर सकते हैं। चलो ये मेनू खुल रहा है, तो ये मेनू में दूसरा भी आपको दिखा देता हूँ, एक व्रैप टेक्स्ट करके। व्रैप टेक्स्ट क्या होता है कि हमें जो कॉलम है और जो हमारा सेल है उसका साइज हमें चेंज नहीं करना है और काफी कुछ लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखना हूँ द
लिख लिया। तो ये देखिए ये से बाहर जा रहा है ना, कि मुझे उसकी साइज चेंज नहीं करनी है सेल की, लेकिन पूरा जो लिखा हुआ है मुझे एक ही सेल में दिखना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, wrap टेक्स्ट करूंगा। तो ये हो गया, ये wrap टेक्स्ट के अंदर हमें पूरा जो सेंटेंस लिखा था वो एक ही सेल के अंदर आ गया। ये wrap टेक्स्ट होता है, ठीक है। देन मर्ज सेल, श्रिंक टू फिट। तो क्या करेगा, हमने जो लिखा है उसको सेल के अंदर फिट कर लेगा। देन मर्ज सेल, आपको पता है ये यहाँ से भी हम मर्ज सेल कर सकते हैं कि ये दोनों को मर्ज कर देना है मुझे। तो जिसको मर्ज करना है उन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। हो गया मर्ज, क्लियर। फिर उसको वापिस कर देना है, तो यहाँ पे अंडू एक ऑप्शन है, देखिए ये अंडू, या कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। ये आपको शॉर्टकट मेनू में पूछ सकते हैं कि अंडू करने के लिए शॉर्टकट मेनू कौन सा है, तो कंट्रोल जेड। आप यहाँ पे दिखेंगे ना कुछ भी शॉर्टकट मेनू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेंगे अंडू रो हाइट। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, अंडू रो हाइट किया था। और रीडू, कि हमने अंडू किया है वो वापिस लाना है, तो ये रीडू हो जाएगा। कि हमने जैसे पहले किया था वो हो गया, ठीक है। अंडू एंड रीडू क्लियर। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ऐसे जाके आप अपने कंप्यूटर में देख के उसका आंसर कर सकते हैं। ये जो सेव का ऑप्शन है उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये जो है डिक्रीज और इंक्रीज के लिए है। ये रैप टेक्स्ट हमने देख लिया, मर्ज देख लिया। हाँ अभी ये देखना है कि जैसे कि मुझे हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं वो पूरे डिजिट में है, तो मुझे उसके पीछे पॉइंट में भी कुछ लिखना है। तो यहाँ पे मैं जाके पॉइंट कर सकता हूँ। आ गया, ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे कर सकते हैं। फिर हम मुझे पॉइंट नहीं लाना है तो यहाँ से मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ। सबके पीछे परसेंटेज का साइन लाना हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये परसेंटेज हो गया, ठीक है। परसेंटेज के अंदर क्या करेगा, वो सबके पीछे 2 लगा देगा, यानी उसके परसेंटेज करेगा, इंटू 100 करेगा, ठीक है। ये कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं। देन सबके आगे सिंबल लाना है, जैसे कि रुपीस का सिंबल है, यूरो का सिंबल है, तो यहाँ से आके आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ओके। देन ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करता है कि हमें पर्टिकुलर कंडीशन देनी है कि मैं इतने जो सिलेक्ट किया है उसके अंदर मुझे नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट रूल करूंगा, क्रिएट रूल फॉर सिलेक्टेड सेल। या आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ सॉरी क्लियर रूल है, क्रिएट रूल में जाना है हमें, न्यू रूल करेंगे। देन यहाँ पे हम डाल देंगे कि क्या डालेंगे, हम्म ये सेल के अंदर बिटवीन 0 टू 10 नंबर ही लिखे होने चाहिए। तो मैंने ये कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 11 नंबर लिखूंगा ना तो नहीं लेगा। तो ले लिया इसने, जस्ट अ मिनट। कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, देन ओके, ये उसको सिलेक्ट करेगा। कि जैसे कि मैं यहाँ पे 0 टू 10 लिख दूंगा, और उसका फॉर्मेट मुझे कर देना है कि स्ट्राइक टू आ जाए, ये बोल्ड हो जाए, और उसका कलर जो है रेड हो जाए, ओके। तो ओके, अभी ये क्या करेगा कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ये 15 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसा दिया है कि 0 के 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हो उसको वो सिलेक्ट करके रेड करके स्ट्राइक थ्रू कर देगा। तो मैं कुछ भी नंबर लिखूंगा तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 17 लिखा तो नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन आप कंडीशन फॉर्मेटिंग जाके डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि हाईलाइट करना हो कि ग्रेटर देन 10 कितने हैं, ठीक है, लेस देन कितने हैं, बॉटम, ये सब अलग अलग रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वो रूल्स के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको ये दिखा दिया। रूल को क्लियर करना है तो क्लियर सिलेक्टेड सेल में से ये रूल क्लियर हो जाएगा। हमने रूल तो बना लिया है, उसको क्लियर करना है तो क्लियर रूल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, हो गया ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
ये फॉर्म टेबल का जो फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया है, उसका कुछ डिजाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे जाके आप टेबल फॉर्मेट में जाके आप कर सकते हैं कि मुझे ऐसा करना है। हो गया उसका डिजाइन। हमें यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग डिजाइन देख सकते हैं, वो डिजाइन के हिसाब से ये कर लेगा। ठीक है, जो सिलेक्ट होगा वही करेगा। यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मेट ऑप्शन है, उसमें जाके भी आप कर सकते हैं। लिया, कुछ भी नहीं करना है तो हम यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। लिया, चलिए सेल का जो टाइप है उसको कैसे कैसे करना है, देखिए ये अलग अलग यहाँ पे डिजाइन दिए गए हैं। 40% हो तो ऐसा कलर रखना है, ये सब, ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इंसर्ट, मान लीजिए हमें यहाँ पे लिख दिया और कुछ लिखना रह गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करना है, सेल इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, सीट इंसर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट सेल में जाऊंगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे सेल इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको मुझे मैं कहाँ पे रखूँ, तो कंप्यूटर पूछेगा ना। तो आप उसको बोलेंगे इसको राइट में रखो, डाउन करो, रो एंटर करो, कॉलम एंटर करो, क्या करो। तो मैं ऐसा रखता हूँ कि इसको राइट में ले जाओ, तो इसको मैंने रख दिया, तो ये राइट में हो गया, आ गया ना। तो हम जिसको कंप्यूटर को जैसा कमांड देंगे वैसा ही वो काम करेगा। डिलीट करना है तो मैं ये डिलीट को भी कर सकता हूँ, ये पर्टिकुलर डिलीट हो गया। ठीक है, रो, कॉलम, सीट डिलीट कर सकते हैं। उसका फॉर्मेटिंग है, उसका रो का हाइट कितना रखना है, वेट कितना रखना है, उसका कॉलम का वेट कितना रखना है, तो ये मैं सिलेक्ट किया है। ये आप एग्जिस्टिंग हमारा इतना है अभी 9.86 है, तो मैं उसको 25 कर दूंगा, तो ये 25 हो गया। ठीक है, उसको आप ऐसे खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपको साइज रखना हो कि ये सभी का मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये जितने में ये सिलेक्ट करूंगा, कॉलम विथ पे जाऊंगा और मैं उसको 25 कर दूंगा, तो सबका 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। अभी इसमें हाँ, ये एक नया ऑप्शन, आपको फॉर्मूला सीखना है अभी। तो फॉर्मूला में क्या है कि मुझे यहाँ पे नीचे टोटल लाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक टोटल का मैं कॉलम बना लेता हूँ। तो इसको भी मैं ऐसे करके, उसको भी भाई चलो बॉर्डर दे देते हैं, ये बॉर्डर सबका सेम कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों का टोटल लाना है, तो मैं यहाँ पे नीचे रखूंगा और ऑटो सम पे क्लिक करूंगा। फिर हमें दिखाएगा कि ये दोनों का टोटल यहाँ नीचे आ जाएगा, फिर हमें एंटर कर देना, ये आ गया टोटल। अभी बाकी सब टोटल करने के लिए मुझे अलग अलग ऐसा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर टाइप लिखा है, उसको ऐसे करके ऐसे खींच लूंगा, तो सबके टोटल आ जाएगी। अभी मैं उसको सेंटर एलिमेंट कर देता हूँ, हो गया। तो ऑटो सम के अंदर बेसिकली इतने इतने ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, बहुत सारे फंक्शन है। एक्सेल में आप जितना करो उतना कम है। हमारा कोई भी काम हो, जैसे कि जो टेबल्स के रिलेटेड है, तो उसके लिए हम एक्सेल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देन ये सॉर्ट है, ए टू जेड एंड असेंडिंग डिसेंडिंग में हमें सॉर्ट करना हो, फिल्टर लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये फिल्टर मैं सिलेक्ट करूंगा, फिल्टर लगा दूंगा, ये फिल्टर हो गया। देन मुझे यहाँ पे दिखना है कि मुझे 7710 वाला ही सिलेक्ट करना है, तो मुझे इतना ही दिखेगा। देन मैं यहाँ पे ऑल कर दूंगा तो मुझे ऑल दिखेगा। ये फाइंड एंड रिप्लेस है। ठीक है, अभी हम इंसर्ट मेनू पे चलते हैं, ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अभी इंसर्ट मेनू पे चलते हैं, ये टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी ला सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमें जो देखना है बेसिकली वो चार्ट देखना है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जिसका भी चार्ट बनाना हो उसको पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बेसिकली ये जो टेबल है उसका मुझे चार्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में जाऊंगा, या फिर अलग अलग यहाँ पे डिजाइन्स भी दी गई हुई है, तो वो डिजाइन्स भी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चार्ट पे जाता हूँ, ये मुझे कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे चार्ट बनाओ, तो मैंने यहाँ पे ओके कर लिया, तो ये मेरा चार्ट बन गया। देख लिया, आपका चार्ट आ गया। अभी आपको जो लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर जो पूछा गया था, तो इस हिसाब से तो ये चार्ट बना नहीं, ये चार्ट उसने उल्टा बना दिया, तो अभी हमें उसको सीधा भी करना पड़ेगा ना। तो हम उसको सीधा कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है, कहाँ गया एक मिनट ऑप्शन उसका, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे
फॉर्मेट चार्ट एरिया पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, सिलेक्ट डेटा पे जाना है। ये सिलेक्ट डेटा पे गए, ये आपको लिख लेना है, ये ऑप्शन आप भूल जाएंगे। सिलेक्ट डेटा, राइट क्लिक करना है, फिर से दिखाता हूँ, और सिलेक्ट डेटा पे जाना है। सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे तो हमने जो टाइप किया हुआ है वो हमें दिखेगा। हमें क्या करना है, हमें उल्टा करना है, तो हमें स्विच रो एंड कॉलम कर देंगे। तो हमें जिस हिसाब से एग्जाम में आपको पूछा गया था वैसा चार्ट आ गया। अभी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। क्लियर हो गया हमारा चार्ट। अभी भी इसके अंदर हमें हमें जैसे पूछा गया था वैसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने अपने हिसाब से बना दिया। तो हमें यहाँ पे जो ये जो है, जो नंबर्स लिखे गए हैं वो नंबर्स प्रॉपर नहीं है, तो उसको मुझे से ठीक करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन है, उस पे जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मेट एक्सिस में गया, मैं फिर से जाता हूँ, फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन में जाएगा। अभी मैक्सिमम तो यहाँ पे 18,000 दिख रहा है, और आपको जो लास्ट टाइम एग्जाम में दिखा था वो कितना था, 20,000 था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20,000 कर लूंगा। हो गया। तो सबसे पहले ये 20,000 के हिसाब से हो गया। अभी यहाँ पे यूनिट्स, ये कितने यूनिट्स पे उसको बांटा गया है, 2,000 यूनिट्स पे बांटा गया था। आपको एग्जाम में पूछा था 10,000 यूनिट पे बांटने को लिए, तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे ये 10,000 कर दूंगा। हो गया 10,000 के हिसाब से। अभी मुझे क्या करना है कि उसका, उसके ऊपर मुझे लाना है, यहाँ पे लिखा हुआ नंबर लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये चार्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक प्लस का साइन है, वो प्लस के साइन पे जाएंगे, और यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हम टाइटल, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे टाइटल ला सकते हैं, वो हमने नहीं पूछा था तो नहीं करेंगे। डेटा लेबल, हमें डेटा लेबल पूछा गया था, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये डेटा लेबल आ गया। अभी डेटा लेबल को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, एंड, ऊपर, नीचे, ये अलग अलग उसके ऑप्शन है। वो ऑप्शन के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। चलो मुझे यहाँ पे इनसाइड रखना है, आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनसाइड रखो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये डेटा टेबल के नीचे मुझे ये उसका फॉर्मूला भी दिख सकता है, यानी कि उसका जो क्या क्या है वो भी हम यहाँ से डेटा टेबल पे क्लिक करके देख सकते हैं। एरर बार की हम जो टारगेट से वो कितना दूर है उसके लिए है ये। देन ग्रिड लाइंस, हमें ग्रिड लाइन दिख रही है, निकल गई। देन लीजेंड्स, लीजेंड में जाके हमें देखिए, जैसे कि आपको लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा था, ये R1456 जो है वो नीचे की साइड लिखा है, उसको मुझे लाना है राइट साइड पे लाना है। तो ये इसको रीजन में जाके मैं ये राइट साइड कर दिया, हो गया ये राइट साइड। तो ये चार्ट में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और एक यहाँ हमारे चार्ट में एक मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक है कि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। तो उसको गैप को कम कैसे करेंगे, ये हो गया। अभी मैं कोई भी ये जो है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, तो एक राइट हैंड साइड पे एक सीरीज ऑप्शन ओपन होगा। वो सीरीज ऑप्शन में जाके मैं यहाँ से प्लस माइनस कर सकता हूँ, ये उसकी दूरी बढ़ रही है, ये उसकी दूरी कम हो रही है। हो गया। उसका जो गैप का बीच है, यानी कि ये जो ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, उसका जो साइज है उसको भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं। हो गया। तो ऐसे ऐसे आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड क्लिक करेंगे, तो उसके ऊपर आपको ये सब मेनूज दिखेंगे। वो सब मेनूज में जाके उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो लाइन है मुझे ब्लैक कर देना है, तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो मेनू में जाके, ठीक है, फॉर्मेट चार्ट एरिया ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हमें उसके अंदर याद रखना है। एक लेफ्ट हैंड जाके पहले सिलेक्ट डाटा में जाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्विच कॉलम टू रो कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देन सेकंड ऑप्शन हमने देख लिया कि क्या करना था हमें, उसका जो था ना वो वैल्यू, वैल्यूज को बढ़ाना और घटाना था। तो उसके लिए हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था, एक्सिस ऑप्शन सिलेक्ट किया था। चार्ट का टाइटल भी आप यहाँ से चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाना हो तो आप उसको डेटा ला सकते हैं, जैसे ये आ गया यहाँ पे, ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। देन मुझे जो चेंज करना है वो कहाँ गया मेनू, हाँ अभी आएगा।
फॉर्मेट एक्सिस करके ऑप्शन था एक। यहाँ पे ये जो हमारा चार्ट का है ना, नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। देन राइट क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन आएगा। तो उसके अंदर जाके आप उसका जो एक्सिस ऑप्शन है वो चेंज करके उसकी वैल्यूज को और चार्ट को प्लस और माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा था वो बेसिक्स था। ठीक है, मर्ज और वो सब हमने सीख लिया है। देन अभी इंसर्ट हो गया, चार्ट हमने देख लिया। ये चार्ट के अलग अलग टाइप्स है। लास्ट टाइम आपको ऐसा चार्ट पूछा था, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा भी चार्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी चार्ट पूछ सकते हैं, कोई भी आपको चार्ट यहाँ से बनाने का पूछ सकते हैं। देन इसमें दूसरा कुछ टेक्स्ट बॉक्स। आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखना है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाके ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ जगह पे आप कुछ को लिखना है ऐसे बॉक्स बना के, तो आप टेक्स्ट बॉक्स बना के लिख सकते हैं कि ये चार्ट जो है किसके बारे में है और हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, देन इंसर्ट में जाएंगे, हेडर एंड फुटर इसके अंदर भी आता है। हेडर एंड फुटर सिंबल, आपने जो ऑप्शन सिंबल का है, ये कुछ सिंबल लाना हो तो हम सिंबल भी यहाँ से ला सकते हैं। ये सब कॉमन ऑप्शन है, कॉमन मेनूज है जो सभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में यूज होंगे। ठीक है, ये कुछ इक्विजिशंस है हमारे जो मैथ्स में यूटिलाइज होते हैं, वो भी हम यहाँ से प्लस माइनस करके ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्ट मेनू। ये कुछ वर्ड आर्ट्स भी है, आप ऐसे वर्ड आर्ट में भी ऐसे कुछ लिख सकते हैं आपको। क्लियर? तो आपने जैसे सिलेक्ट किया है वैसे आप बना के लिख सकते हैं। देन इंसर्ट मेनू के अंदर दूसरा आपका काम का ऑब्जेक्ट नहीं है काम का। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट मेनू हमारा, जिसमें बेसिकली आपको चार्ट पूछा जाएगा और टेबल पूछे जाएंगे। देन होम मेनू में फॉर्मूला पूछा जाएगा। देन पेज लेआउट है, उसमें बैकग्राउंड आप रख सकते हैं, प्रिंट टाइटल कर सकते हैं, प्रिंट पेज ब्रेक कर सकते हैं, प्रिंट में कैसा दिखाएगा वो आप देख सकते हैं। प्रिंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, सेट प्रिंट एरिया दिखाता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हमने टाइप तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, वो ऑप्शन पे जाना है। तो वो ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे मैं देखिए ये हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो ये लास्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाना है। तो हमें ये क्या दिखाएगा कि हमें ये ऐसा दिखाता है कि हम प्रिंट निकालेंगे तो ये रेड, सॉरी, ये ब्लू लाइन है, इतनी प्रिंट आएंगी, यानी कि ये जो है वो दूसरे पेज में जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसको सिलेक्ट करके उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये मुझे पूरा एक ही पेज में दिखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको इसको हटा के यहाँ पे ला दिया मैंने। पता चला ना, ये जो ब्लू लाइन है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ला दिया, यानी कि ये पूरा पेज यहाँ तक आएगा। तो ये एक ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ये नीचे की ओर दिया गया है पेज ब्रेक प्रीव्यू करके। देन नॉर्मल कर देंगे तो हमारा पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या दिखाएगा कि हमें पेज का जो प्रिंट आउट है वो कितना प्रिंट आउट एक पेज में आएगा, उसका ब्रेक करके दिखाता है। ठीक है, देन ये ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, उसको मुझे इसके पीछे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड।
इसमें नहीं हो रहा है चार्ट में, ये पर्टिकुलर कोई पिक्चर होता तो उसके अंदर ये हो सकता है कि उसके ये लिखा हुआ है, उसके पीछे बैक में जाना है, मुझे कोई ले जाना है तो हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई पिक्चर लाता हूँ, ये मैंने पिक्चर लाया है यहाँ पे, तो ये सब लिखा है, उसके मुझे पीछे ले जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेंड टू बैक कर दूंगा। हो गया। देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चार्ट जो है वो आगे है और ये जो हमारा लिखा हमारा जो पिक्चर हम लाए थे वो पीछे है। ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, बाकी ये कोई भी पिक्चर हो उसको प्लस माइनस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज दिखाया। देन ये अलाइनमेंट है, हमने लिखने का स्टार्ट किया, वो कहाँ से लिखा जाएगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। फिर इसमें और कुछ है नहीं, फॉर्मूलाज जो हमें देखना है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलेज में क्या होगा कि आप ऑटो सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम जितने भी हमारे हम यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ से ला सकते हैं। फंक्शन जो है उसके अंदर से आप ला सकते हैं, ठीक है। देन डेटा, डेटा ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ कुछ डेटा वैलिडेशन है, ठीक है। ग्रुप, सब ग्रुप, सब टोटल, वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मुझे ये करना है सॉर्ट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और सॉर्ट कर दूंगा ए टू जेड, तो ये हो गया ए टू जेड, ठीक है। सबसे छोटा ऊपर आ गया, सबसे बड़ा नीचे आ जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं सॉर्ट मेनू में जाके। रिव्यू के अंदर कुछ प्रोटेक्ट सीट एक काम का है। प्रोटेक्ट सीट में आपको दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पे जो लिखा है उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो आप यहाँ से उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया, तो इसके अंदर कोई चेंजेस कर नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपको फिर से चेंज करना है तो अनप्रोटेक्ट में जाके आपने जो पासवर्ड डाला है वो डाल दीजिए, आप उसके अंदर फिर से कर सकते हैं, ठीक है। देन व्यू के अंदर सब कुछ हम उसका जो पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है, वो अलग अलग पेज के व्यूज है। क्लियर। अभी हम एग्जाम के पेपर्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या था उसके अंदर। आपको एक एक्सेल का टाइप करना था, उसका अलाइनमेंट सेंटर रखना था, वो हमने कर दिया। यहाँ से आप ये टाइप कर दिया, उसको सेंटर कर दिया। देन AGR एंड LF 2 डेसिमल पॉइंट पे रखना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल कर दिया। ऐसे आप कर सकते हैं उसको। देन कुछ कॉलम ऐसे थे कि जैसे कि उसको बिना डेसिमल को लिखने हैं, तो हमने यहाँ से डेसिमल हटा भी दिया। देन क्या था, टोटल लगाना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल, यहाँ से ऑटो सम में जाके सम करके ये टोटल आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे खींच लिया तो ये टोटल हो गया। देन मर्ज करना है किसी दो को, तो मुझे इस दो को मर्ज करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा एंड मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, तो ये दोनों मर्ज हो गया। देन सिंगल रो में करना है, तो इस दोनों को जैसे कि आपको मर्ज करके सिंगल करना है तो आप कर सकते हैं कि ये दोनों को मर्ज करके सिंगल कर देना है, तो ये भी हो गया। आप कर सकते हैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे कर सकते हैं। चार्ट बनाना है, तो हमने ये चार्ट बना दिया और चार्ट का जो डिजाइन है वो भी हमने सेट कर लिया। क्लियर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा एक्सेल में, कोई इश्यू। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली सम, परसेंटेज एंड एवरेज पूछा जाएगा। चलिए अभी एक्सेल सेव करना है, वो तो आपको पता ही है कि आपको सेव कर लेना है, ठीक है।
एक ही सीट में करना है हमें, क्योंकि प्रिंट आउट आप तो फिर दो प्रिंट आउट निकलेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड्स है कि आपको प्रिंट आउट कैसे देखना है, कि आप एक सीट में रहेंगे और टेक्स्ट वंस मोर प्लीज, ग्रैब टेक्स्ट, ग्रैब टेक्स्ट, ग्रैब नहीं व्रैप टेक्स्ट था। जैसे कि मैंने ये कुछ टाइप कर रहा हूं मैं, तो ये देखिए आप हमारा जो सेल है वो सेल का बाहर निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा उसको यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट कर लूंगा। तो व्रैप टेक्स्ट क्या करेगा, ये यहाँ से उसको एक ही लाइन में कर देगा, फिर उसको सेंटर कर सकते हैं हम, यहाँ से भी सेंटर कर सकते हैं, तो वो हमें दिखने में अच्छा रहेगा। उसके लिए होता है रैप टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट्स। ओके ओके, देन अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की ओर, जो है पावर पॉइंट। एक्सेल सबको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम चलते हैं, एक फीडबैक है जो हमारे मिस्टर श्रवण की ओर से मिला है, जो बहुत ही हमारा वैल्यूएबल फीडबैक है, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं हमारे क्लासेस के बारे में, कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हम कैसा ध्यान रखते हैं, हम कैसे कैसे सब कुछ समझाते हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं। फीडबैक से हमें क्या मदद मिलती है कि हम हमारे जो टीचिंग टेक्निक्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फीडबैक किस लिए होता है, जैसे कि आप सब लोग को अपार्स मिल रहे हैं, वैसे हमारे क्लास के लिए क्या रहता है, फीडबैक्स रहता है। फीडबैक से हमें ये जानने को मिलता है कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो दिस इज द वैल्यूएबल फीडबैक्स फ्रॉम मिस्टर श्रवण, जो तेलंगाना सर्कल से बिलोंग्स करते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर श्रवण फॉर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल फीडबैक टू अस, which is described about the our coaching class. And one more request to you also, we are going to launch our new batch for inspector of post। ठीक है, तो आप सबको हमारा रेफर करिए। आप हमें ये आप पढ़ा रहे हैं, आप हमारी टीचिंग टेक्निक को समझ रहे हैं, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको समझ आ रहा है। वैसे ही हम डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे हैं, जैसे कि हम जो भी एग्जाम्स हम कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल जो भी एग्जाम्स होती है, हम उसको हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम जाते हैं कि एग्जाम में कैसा कैसा पूछा जाएगा, हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बैच के लिए हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि उसमें पूरा एमसीक्यू रहने वाला है, और उसके अंदर हम पूरे के पूरे 1 2 3 4 सभी पेपर्स कवर करने वाले हैं। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, रीजनिंग, इंग्लिश, देन पेपर 1 2 3। और हम जो बेसिकली हमारा जो टेक्निक्स है वो हम आपको शेयर करेंगे, कि हम जो चीजें उसको रिमेम्बर कैसे करें। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के एग्जाम के अंदर रोल नंबर पूछे जाते हैं, उसको हमें रिमेम्बर करने हैं, नंबर रिमेम्बर करने थे, उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स बनाते हैं, फनी ट्रिकी ट्रिक्स होती है, जिससे आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और उसको शॉर्ट्स नोट्स बना के आपको पेश कर रहे हैं, कि जितना भी इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, कि इतना इम्पोर्टेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा, आपका टाइम सेव होगा और आप थोड़े टाइम में काफी कुछ पढ़ सकते हैं और रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स टू मिस्टर श्रवण वंस अगेन, and our other students who have shared their valuable feedbacks, which is very helpful to us for growing in our career, and thanks to all। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ओर, जो हमारा थर्ड है और 20 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, फॉन्ट का केस चेंज कैसे करना है, सिंबल को कैसे ऐड करना है, चार्ट को मीडिया इमेज टेबल कैसे करना है, स्लाइड का डिजाइन, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, फुटनोट्स एंड स्लाइड नंबरिंग। तो बेसिकली पावर पॉइंट का यूज क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पावर पॉइंट जो है
वो यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे नया न्यू कर लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कर लेता हूँ। पावर पॉइंट का यूज क्या होता है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं हम? ताकि हमें किसी को समझाना है तो हम उसको अच्छी तरह तरीके से प्रेजेंट कर सके, उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं आपको ये सब बोल देता तो आपको समझ में आता? नहीं आता ना। तो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंट करते हैं कि जिससे हम दूसरे किसी बंदे को समझा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर सके, पिक्चर के साथ उसको समझा सके, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। तो बेसिकली आप जब डब्ल्यू बनोगे तो आपको कई सारे प्रेजेंटेशन बनाने को मिलेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका ये एग्जाम हो रहा है कि आप प्रेजेंटेशन बनाओ और किसी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सको। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो भी होता है वो शॉर्ट एंड स्वीट एंड बेसिकली टेबल एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है, ताकि किसी को आसानी से समझाया जा सके। सो हम स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जैसे वर्ड के अंदर टेबल्स सॉरी पेजेस होते हैं, वैसे इस यहाँ पे स्लाइड्स होते हैं। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो स्लाइड में काम करेंगे। ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो स्लाइड में यहाँ जो होता है उसको टाइटल बार बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ऐड करता हूँ, तो देखिए हो गया यहाँ पे टाइटल स्लाइड हो गया। ये हम क्या बोलते हैं, यहाँ के हम कुछ टाइटल लिखते हैं, इति व्यासा फाउंडेशन, ये हमारा टाइटल है। और बेसिकली क्या करते हैं, तो हमारा एक डब्ल्यू का कोचिंग है, देन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का कोचिंग चला रहे हैं हम, देन हमारा अकाउंटेंट का करवा रहे हैं, देन हम बेसिकली नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्जामिनेशन। तो ऐसे ऐसे करके आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में। उसको आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो जो बेसिकली हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दिखाया था कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसका साइज कैसे चेंज करना है, उसको बुलेट एंड नंबरिंग कैसे देना है, ठीक है, तो वो आपको बताया था। इसके अंदर नया क्या है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेव्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, सेव ऐड किया, ठीक है। देन अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसा हमने एक्सेल में देखा था वैसा इसके अंदर भी टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, उसका टेक्स्ट डायरेक्शन कर दूंगा, हो गया ये टेक्स्ट का डायरेक्शन, ये हो गया। देन अलाइनमेंट है, उसको जो मिडल में रखना है, बॉटम में रखना है, कहाँ पे रखना है, टॉप पे रखना है, तो वो जो हमारा सिलेक्शन होगा उस हिसाब से होगा। देन बुलेट एंड नंबरिंग है यहाँ पे, जैसा कि लास्ट एग्जाम में आपको पूछा गया था कि उसको ए बी सी डी ऐसे करके कुछ बुलेट एंड नंबरिंग दे दो, तो ये दे दिए मैंने। तो उसके के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, या फिर कुछ सिलेक्ट करके उसको दे सकते हैं, या फिर बिना लिखे ही हम उसको बुलेट एंड नंबरिंग दे सकते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। देन इसमें जस्टिफाई का ऑप्शन है, क्योंकि हमने लिखना है तो कहाँ से लिखना है, लेफ्ट साइड से लिखना है, राइट साइड से लिखना है, सेंटर में लिखना है, कहाँ से लिखना है। तो हमने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसको हम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर। देन ये फॉन्ट को साइज बड़ा करने के लिए ये जो मेन चेंज केस, कि मुझे यहाँ पे उसका केस चेंज करना है, अपर केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, कैपिटल, टुगल केस, ये हो गया टुगल केस हो गया। ठीक है। तो ये आपको पूछा गया था। देन स्ट्राइक थ्रू, तो यहाँ हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। इसके अंदर ऐसा भी पूछ सकते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू, तो कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे देखिए कुछ इंटरनल मेनूज में जाना है, तो आपको यहाँ पे छोटा एरो बना हुआ दिखागा, आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका बहुत सारा अंदर ऑप्शन खुलेंगे। तो ये हो गया, ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। ठीक है, ओके करेंगे, हो गया डबल स्ट्राइक थ्रू। ठीक है। देन सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, और स्ट्राइक थ्रू सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर एन, वो जो हमने देखा था ना वो होता है। ठीक है। स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स यानी कि सब कुछ स्मॉल में हो जाएगा, ऑल कैप्स में क्या हो जाएगा, ये ऑल कैप्स हो गया। ठीक है।
देन इसके अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग का एक ऑप्शन है कि आपको दो कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ का भी ऑप्शन यहाँ पे है कि 1 कॉलम 2 कॉलम कैसे हमें लिखना है वो हम कर सकते हैं यहाँ से। बेसिकली हमें जो पूछा जाएगा वो इंसर्ट पूछा जाएगा। इंसर्ट में हमने देख लिया है ये टेबल कैसे इंसर्ट करना है, वो भी हमने देख लिया है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं यहाँ पे, जिसे देखिए कि मुझे यहाँ पे टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे टाइटल लिख के यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे टेबल बनाना है। तो ये वो बन गया टेबल। मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है कि हम, हो गया, फिर यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए जो भी लिखना है। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में यहाँ पे न्यू स्लाइड में जाके भी कर सकते हैं। जहाँ पे चार्ट बनाना है, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे चार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करूंगा। कौन सा चार्ट बनाए, जैसे आपको लास्ट टाइम पूछा गया था कि ये ऐसा डोगनट चार्ट बनाना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके कर लूंगा। अभी चार्ट के अंदर डेटा कैसे डालेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता है, तो हमें पहले चार्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे डेटा एंटर करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम चार्ट का डेटा एंटर कर देते हैं। हो गया। फिर यहाँ पे जो लिखा है वो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसा 30 और 15। हो गया। ये सेल्स की जगह पे हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं लिखना है तो यहाँ डिलीट कर दो, या फिर उसका टाइटल दे दो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। हो गया। आपको ऐसा कुछ पूछा गया था लास्ट एग्जाम। अभी जैसे कि आपको ऐसा भी इसके अंदर कुछ लाना हो, तो भाई जैसे कि हमने देखा था कि फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके हम उसको कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसके अंदर लिखा हुआ कुछ लाना है, तो क्या करेंगे, ऐड डेटा लेबल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर और ऐड डेटा लेबल करना है। ठीक है। उसको प्लॉट एरिया को फॉर्मेट करना हो, उसके कलर चेंज करना हो, बॉर्डर चेंज करने हो, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसका शैडो दिखाना हो, ये सब उसके फॉर्मेटिंग है। ये सब फॉर्मेटिंग क्या होता है कि इसके अंदर हमें बेसिक हमें ये दिया गया है, उसके अंदर हमें कुछ भी चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट का टाइटल हमें लिखा है नहीं चाहिए, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेबल्स ला सकते हैं, लीजेंड्स कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए उसको नीचे जो लीजेंड्स दिखा गया है उसको राइट लेफ्ट बॉटम कहाँ पे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। क्लियर। देन हमें कुछ यहाँ पे कुछ सेंटेंस को आपको लास्ट टाइम पूछा गया था, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कि बैकग्राउंड वाइट रखना है, चलो बैकग्राउंड कैसे रखते हैं वो भी हम सिलेक्ट करते हैं। तो सभी आप यहाँ पे स्लाइड है, उसके पीछे मुझे कुछ बैकग्राउंड लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी जगह पे है, दो तरीके से ला सकते हैं। इंसर्ट में जाके भी ला सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके भी बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। फिर ये मेनू ओपन हो गया फॉर्मेट बैकग्राउंड का। फिर यहाँ पे मुझे कुछ लाना है, ऐसे लाना है, चलो पिक्चर आ गया। कुछ पैटर्न्स लानी है, तो यहाँ से मैं पैटर्न भी ला सकता हूँ, ये मुझे ऐसे ऐसे लाना है तो भी ला सकता हूँ। मुझे ऐसे ऐसे बैकग्राउंड लाना है। अभी ये बैकग्राउंड हो गया। फिर यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स में हो जाएगा। ठीक है। वापस करना हो तो अंडू कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लाना हो तो पिक्चर्स भी ला सकते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फाइल में जाके फिर पिक्चर्स में जाके आपके पीसी के अंदर कहीं पे भी जो भी पिक्चर्स पड़े हैं वो पिक्चर्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। आ गया। ठीक है। अभी उसका ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से आप कम कर सकते हैं, देखिए हो गया डार्क। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे ये हो सकता है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है। चलिए अभी स्ट्राइक थ्रू हमने देख लिया, सेकंड लाइन को स्ट्राइक थ्रू करना है, तो ये सेकंड लाइन मैंने सिलेक्ट किया। क्या करूंगा, होम मेनू में जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिया गया है, मैंने कर लिया। देन बुलेट एंड नंबरिंग हमने देख लिया, ये बुलेट एंड नंबरिंग है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देन इंसर्ट,
कुछ इंसर्ट करने को बोला गया था, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट हमें क्या लाना है, कहां से लाएंगे, इंसर्ट मेनू में से हमें क्या लाना है, सिंबल लाना है। तो यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाएगा ही 100%। सिंबल पे क्लिक किया, यहाँ से आपको सिंबल को ढूंढना है, ये आपको बना बनाया तैयार नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। कि जैसे कि लास्ट टाइम आपको नो लिखा हुआ दिखाया गया था कि ऐसा नो कहीं पे था कि नहीं था, तो काफी सारे लोग को इसमें दिक्कत आई थी। तो मैं आपको ऐसा ही नो दिखाता हूँ अभी, जैसे कि एग्जाम में प्रिंट किया गया है वैसा ही ये रहा नो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, आ गया। अभी आप बोलेंगे कि सर एग्जाम में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा था, कुछ अलग था। तो कुछ नहीं था, उसका सिर्फ फॉन्ट चेंज कर देना है। नो हमें लिखा हुआ मिल गया। अभी इसको चलो थोड़ा मैं कुछ दिखे ऐसा कर लेता हूँ आपको। हो गया, यहाँ से मैंने ये फॉन्ट चेंज कर दिया, हो गया। आपको लास्ट टाइम एग्जाम में जैसा लिखा हुआ था वैसा दिख रहा है ना, है ना, एकदम सिंपल। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि जो सिंबल हमें दिया गया है वो सिंबल ला देना है एक बार, उसके बाद उसके फॉन्ट चेंज करके उसकी डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं। देन आपको ये 32 वाला कुछ दिया गया था, ये इंसर्ट में जाके हमने जैसे वर्ड में देखा था कुछ शेप ऐसा दिया गया था, तो ये शेप हो गया, ये शेप हमने ला दिया। लो, अभी ये शेप का कलर चेंज करना है, तो उसका क्या करेंगे, फील्ड में जाके उसका आउटलाइन है, हमें कौन सा करना है, ब्लैक आउटलाइन कर देना है। तो ये मैंने ब्लैक कर दिया और उसको व्हाइट कर दिया अंदर का बैकग्राउंड। हो गया, या अंदर के बैकग्राउंड को हम यहाँ से नो फिल भी कर सकते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में जो होगा वो दिखेगा। क्लियर। देन टूगल के हमने देख लिया है, और चार्ट हमने बना लिया है, और क्या था, कुछ नहीं था, और बाकी सब तो ऐसे ही है। पावर पॉइंट के अंदर हम कुछ एनिमेशंस भी दे सकते हैं। देखिए ये जैसे यहाँ पे कुछ डिजाइन है, तो ये जैसे ही हम डिजाइन सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। हो गया ये सब आपके बेसिक नॉलेज के लिए लिखा रहा हूँ। ठीक है, देन ये सब ट्रांजिशन इफेक्ट आते हैं, जैसे कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रन करते हैं तो ये कैसे दिखेगा, ये देखिए, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये वाइप आउट होगा, ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, एनिमेशन भी हम दे सकते हैं, कि जैसे एनिमेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये आ गया ऐसे। आप यहाँ से एनिमेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। ठीक है, आप उसको टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से एनिमेशन बना सकते हैं। स्लाइड शो क्या करता है कि हमने जो भी बनाया है उसको यहाँ नीचे जाके या F5 करके भी स्लाइड शो कर सकते हैं, तो हमें ये फुल स्क्रीन में दिखेगा। हमने जो इफेक्ट है वो एरो की दबाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये दिखता जाएगा। उसका हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, उसको आवाज भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका स्पेलिंग है, व्यू है, और सब बेसिक ही है। हमारा जो बेसिक फंडा था वो यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, इंसर्ट मेनू हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया है, वर्ड आर्ट आपको सब आता है, हेडर फुटर, हाँ यहाँ पे एक स्लाइड नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कहाँ से आएगा, स्लाइड नंबर, हेडर एंड फुटर में जाएंगे, फिर स्लाइड नंबर पे ऑप्शन पे टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो जितना भी सिलेक्ट होगा उसको ही मिलेगा। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितने भी स्लाइड हमने बनाए हैं वो सभी में स्लाइड नंबर आ जाएगा। कहाँ गया, क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा जो डिजाइन है वो इस तरह से है कि उसका स्लाइड नंबर हमें पीछे दिखता है। ठीक है, हो गया। देन और कुछ में आप वर्ड आर्ट में यहाँ से कर सकते हैं, डेट एंड टाइम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिससे मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम करना है तो ये डेट एंड टाइम हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप कुछ उसको बड़ा छोटा करना हो तो भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसको, ये मुझे इसको बड़ा करना है, इसका बोल्ड करना है, उसको रेड कर लेना है। हो गया, तो आप जो भी फॉर्मेट है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको सभी मेनू सिखा दिए हैं ताकि आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ भी पूछा जाए आप उसको टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में हमने ये भी सीखा कि लास्ट टाइम के एग्जाम में कैसा कैसा पूछा गया था, वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है, हाइपर लिंक एक दिखाता हूँ, ये बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन हम सीख सकते हैं। हाइपर लिंक क्या करता है कि मुझे ये अकाउंटेंट लिखा हुआ है,
ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे कोई दूसरी फाइल ओपन होनी चाहिए, उसके लिए हाइपरलिंक होता है। तो मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर सकते हैं कुछ सिलेक्ट करके कोई स्लाइड का नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके हाइपरलिंक में जाके यहाँ पे स्लाइड नंबर भी देख सकते हैं ताकि वो वहीं पे स्लाइड पे चला जाए। टेक्स्ट बॉक्स हम बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना हो तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, देन ये शेप्स हो गया। हमें कोई भी यहाँ से शेप लाना हो तो हमें ऐसे ला सकते हैं उसको। सेंड बैकवर्ड एंड फ्रंट कर सकते हैं। मुझे यहाँ से उसको बैक करना है, सेंड टू बैक कर दिया मैंने, ये वो लिखा हुआ आगे आ गया। उसका मुझे ये नो फिल कर देना है तो मुझे उसका बैकग्राउंड निकल गया। तो ऐसे ऐसे आप कुछ भी पावर पॉइंट में कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर बनाना हो तो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे हम उसके लिए, इंसर्ट में जाएंगे। देन बॉर्डर 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 कहाँ गया, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, नहीं इसमें नहीं है। इसको बॉर्डर भी बना देते हैं। कहाँ गया, डिजाइन में कहीं पे आएगा बॉर्डर। रिव्यू व्यू, इसके अंदर हमें पेज सेटअप या फिर कुछ पेज बॉर्डर दिख रहा है। हम्म, कहाँ गया बॉर्डर, मिल नहीं रहा है। देखिए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये सब मेनूज, चलिए किसी को पता हो तो बता दीजिए। सर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में बॉक्स में रोल नंबर लिखना भी, हाँ राइट कॉर्नर में। ठीक है, ओके डिजाइन मेनू में होगा, सही है। चलो कहाँ गया हमारा, ये रहा डिजाइन। चलिए अभी एक बॉक्स में लिखना था ना, वो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे लिख सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसे बना के भी लिख सकते हैं हम। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, AO 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से आप बॉक्स भी अगर आपको बनाना हो तो ऐसे भी आप बॉक्स करके बना सकते हैं। बॉर्डर नहीं है मिला तो ऐसे भी एक बना सकते हैं। उसको फिल में जाके मैं नो फिल कर देता हूँ। देन उसका आउटलाइन है उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और उसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। क्लियर हो गया सबको, क्लियर। रेक्टेंगल करके हमने ऐसे ही बना दिया बॉर्डर। ठीक है, ये हमने इसको चलो बॉर्डर हमने देख लिया ना। बॉर्डर ऐसे भी ऐसे करके भी बना सकते हैं। इसका तो बॉर्डर,
ये फिर यहाँ पे नो फिल कर देना। ठीक है, तो ऐसे करके आपका बन जाएगा। क्लियर? चलिए, तो हम आपका सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप सबको मजा आया होगा। अभी आपके कुछ फीडबैक्स है तो आप हमें दे सकते हैं। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। हाँ, आपको क्वेश्चन लिखने हैं, वो आप देख सकते हैं कि आपको पेपर दिया गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, फर्स्ट पेज पे आपको ऐसा ही लिखना है। ओके, वी विल डेफिनेटली ट्राई। आईपीओ कोचिंग क्लासेस जो है हमारा बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं हम। उसका डेमो क्लासेस हमने 9th एंड 10th सितंबर को रखा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं डेमो। उसके अंदर ही हम आपको बेसिकली हमारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैचेस है उसके बारे में बताएंगे, और हमारा क्या फ्यूचर प्लानिंग है वो हम आपको बताएंगे। फीस स्ट्रक्चर बताएंगे, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी वो भी बताएंगे। ठीक है, वो सब हम आपको डेमो क्लास के अंदर ही बताएंगे। ठीक है, होप आप सबको बहुत मजा आया होगा। सबकी रिक्वेस्ट है कि और एक क्लास हो जाएंगे, लेकिन हम आपको ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो यूट्यूब पे अपलोड करवा देंगे, तो आप हमारी जो चैनल्स है उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं। ये हमारी हम सभी जगह पे अवेलेबल है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम्स। ठीक है, तो हम अपने हमारे लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स टू एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड वेरी गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्जाम सक्सेस। ऑलरेडी आप सब लोगों ने एग्जाम तो दे ही दिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स की वजह से आपको फिर से ये एग्जाम देने जा रहे हैं। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और कीप स्माइलिंग, बी फोकस्ड, ऑलवेज हैप्पी, एंड थैंक्स टू एवरीवन वंस अगेन। सो हम आज की मीटिंग को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जिसको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बैच के लिए इंटरेस्टेड है वो हमसे जुड़े रह सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको उसका डिटेल बताएंगे। और जो भी इंटरेस्टेड है, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, ऑफिस स्टाफ, इन सबको बताइए। आप हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बैच के बारे में बताइए। ठीक है, हम आपको उसका डिटेल जो है वो डेमो क्लास में बताएंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्जाम दिसंबर में होने ही वाला है, 100% होगा। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारा नंबर्स आपको स्लाइड्स में लिखा ही है, फिर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक्स दीजिए। हमारा एप्लीकेशन भी है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दिवैसा फाउंडेशन करके है। जो हमारा सिंबल है, हमारा लोगो है, वो लोगो ही हमारी पहचान है। और हमारी पहचान दूसरी यही है कि हम अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वही हमारी क्लासेस के बारे में बताते हैं। हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारी क्या फैकल्टीज है, क्या हमारा मटेरियल्स है, वो हमारे स्टूडेंट्स ही बताएंगे। वो आप उनके रिव्यू देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक्स टू ऑल। प्लीज़ हमारे यूट्यूब में अपलोड करूँगा, तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। हम ये अभी मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।